हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा ये नया चैप्टर है। अब इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप। पर हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT जैम, CISA नेट गेट सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये क्या है, लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल सेंटर। तो हमारा कार्बोनिल सेंटर कैसा था, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज था। ओके, और हमको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड मतलब कि हमारे पास ये कैसा होगा, हमारे पास सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज होगा, टेट्राहेड्रल कार्बन होगा। ठीक है, पहले क्या था, हमारे पास ट्राइगोनल कार्बन था, sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर था। इस बार क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म में कितना डिफरेंस आता है वो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप तो हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, तो हमारे पास ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, ये हमारा कैसा वर्क कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया जो कि क्या है, कार्बोनिल सेंटर है। तो हमारे पास क्या हुआ, NH3+ हो गया और O-, फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या आ गया, OH, यहाँ पे क्या आ गया, NH2, और यहाँ पे क्या है, Cl। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट की हमने बात की थी कि क्या स्टेबल होगा, क्या स्टेबल नहीं होगा। उसकी हमने pKa वैल्यूज़ के बेसिस पे देख रहे थे कि लिविंग ग्रुप का pKa किस हिसाब से होगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है उससे करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास क्या होगा, लीव कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, Cl-, तो Cl- से करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एसिड HCl। तो हमारे पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो इंटरमीडिएट क्या होगा, हमारे पास अनस्टेबल होगा और यहाँ से सिस्टम से क्या निकल जाएगा, Cl- निकल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास टॉटोमराइज होकर क्या मिल जाएगा, हमको एमाइड मिल जाएगा, बेंजामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोनिल पाई बॉन्ड। सही है, इट्स इमीडिएटली ऑब्वियस दैट द फर्स्ट स्टेप इज नो लॉन्गर पॉसिबल एट सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड कार्बन में हमारे पास पाई बॉन्ड तो होगा नहीं। ठीक है, हमारे पास जैसे कोई भी यहाँ पे देखे, यहाँ पे मान लीजिए Cl है। ठीक है, अगर यहाँ पे अटैक हो रहा है इस सेंटर पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन एटम है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एडेड टू अ पाई बॉन्ड एज द CH2 ग्रुप इज फुली सैचुरेटेड। सही बात है। इन फैक्ट देर इज नो वे फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू ऐड बिफोर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मतलब कि अटैक कर जाए उससे पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए, इस केस में बता रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस वुड गिव एन इम्पॉसिबल 5 वैलेंट कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पे PSCO-Cl बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि Cl- पहले निकल जाए फिर NH3 का अटैक हो। यहाँ पे पहले क्या हुआ है, NH3 ने अटैक किया है फिर Cl- निकला है। ठीक है, मान लीजिए अगर Cl- पहले निकल जाता तो हमारे पास क्या बनता है, PH C ट्रिपल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास 5 वैलेंट कार्बन एटम बन जाता। ठीक है, यहाँ पे 5 वैलेंट कार्बन आइटम बन जाता है जो कि हमको इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हमको क्या बोल रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि Cl- पहले निकल जाए और NH3 पहले अटैक कर दे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो तरह की मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक क्या है, हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, दूसरी क्या है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसको आपने थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप होता है वो पहले क्या होता है, हमारे पास लीव कर जाता है। ठीक है, जैसा हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड में नहीं हो रहा था, पर SN1 यहाँ पे हमारे पास जब सैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये लिविंग ग्रुप पहले निकल जाए। ठीक है, तो Cl- जब निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है SN1 SN2 मैकेनिज्म का। इसकी डिटेल, दोनों की डिटेल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिर SN2 में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी टाइम हमारे पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, SN1 में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है, फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पर SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है
उसी टाइम क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, साथ में हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंस्टेड टू न्यू एंड डिफरेंट मैकेनिज्म बिकम पॉसिबल, ईदर द लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट एंड द न्यूक्लियोफाइल कम्स इन लेटर। ये क्या होता है SN1 मैकेनिज्म में। द सेकेंड मैकेनिज्म विच शोज हाउ द न्यूट्रल कार्बन एटम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड इट लूजेस सम एट द सेम टाइम, ओके, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में क्या है, लिविंग ग्रुप पहले निकलेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। SN2 मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास, जहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी टाइम क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ओके, अच्छा, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टू मैकेनिज्म फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने रिएक्शन कराई, हमको प्रोडक्ट मिल गया, अब हमको क्या जरूरत है जानने की, ये कि SN1 है और SN2 है। ठीक है, अब ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए आपको पता है कि SN1 रिएक्शन हमारे पास कब अच्छे से होती है, हमको पता है कि SN2 रिएक्शन कब अच्छे से होती है। ठीक है, अब हमको ये पता चल जाए कि ये रिएक्शन हमारे पास SN1 पाथवे से जा रही है या SN2 पाथवे से जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पता ही नहीं हुआ कि SN1 जा रही है SN2 जा रही है, ठीक है, मान लीजिए SN1 जा रही है और हमने कंडीशन लगा दी SN2 की, तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन यील्ड एकदम कम ही आएगी। ठीक है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को देख के जानना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, if we know which mechanism a compound reacts by, we know what sort of condition to use to good yields in the substitution। ठीक है, for example, if we look at the commonly used nucleophile substitution, the replacement of OH by Br। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का OH का Br के साथ, OH से Br के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। You will find that two quite different reactions condition are used। ठीक है, दोनों में डिफरेंट कंडीशन यूज हुई, यहाँ पे HBr एसिड यूज किया है, यहाँ पे हमने PBr3 यूज़ किया है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्कोहल कैसा है, हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है और यहाँ पे कैसा है, हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो हमारे पास एल्कोहल का स्ट्रक्चर बदल दिया हमने, हमारे पास रिएक्शन कंडीशन को भी चेंज कर दिया। टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट्स रैपिडली विद HBr, ये के फास्ट रिएक्ट कर रहा है टू गिव टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड, सही है। प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन द अदर हैंड रिएक्ट्स ओनली वेरी स्लोली विथ HBr। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल्स क्या है, ये बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं HBr के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने HBr कंडीशन यूज़ की होती तो ये रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास स्लो होती। ठीक है, एंड यूजली कन्वर्टेड टू प्राइमरी एल्किल हैलाइड विथ PBr3, इसीलिए हम HBr यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या यूज़ कर रहे हैं, हम PBr3 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द रीज़न इज दैट द फर्स्ट एग्जाम्पल इज SN1 रिएक्शन, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वाइल द सेकेंड इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ टू प्रिडिक्ट विच मैकेनिज्म विल अप्लाई एंड हाउ टू चूज एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, तो हम देख के रिएक्टेंट देख के कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास ये SN1 होगी या फिर ये SN2 होगी, ये धीमे धीमे हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो काइनेटिक एविडेंस क्या होते हैं हमारे पास SN1 और SN2 मैकेनिज्म के। ठीक है, before we go any further, we are going to look in a bit more detail at these two mechanisms, okay, because they allow us to explain and predict many aspects of substitution reaction. The evidence that convinced chemists that there are two different mechanisms for substitution at saturated carbon is kinetic। ठीक है, तो हमने हमारे पास जो काइनेटिक डेटा होता है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसने हेल्प की हमको ये बताने में कि ये रिएक्शन किस पाथवे से जा रही है। It relates to the rate of reaction such as displacement of bromide by hydroxide। ओके, यहाँ पे जो ब्रोमाइड से हाइड्रोक्साइड का रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसकी हम काइनेटिक स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसी के बेस पे हम बताएंगे ये SN1 है कि SN2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 and 2 है ये हमको क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, SN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच इज़ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, it was discovered chiefly by Hughes and Ingold in 1930s that some nucleophile substitution reaction are first order। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होंगी तो क्या होंगी, और SN1 होंगी, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, OH माइनस, उसी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेंगी। ओके, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस रिजल्ट इन वॉट वी कॉल SN2 मैकेनिज्म। ओके, इज जस्ट वन स्टेप। ओके, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास OH माइनस और एल्किल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है
RX मान लीजिए उसको बोल रहे हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर 2। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास SN2 रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यूज़ होगा उसमें हमारे पास OH माइनस भी यूज़ होगा और हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है वो दोनों यूज़ होंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास SN2 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है, जो अभी हम रिएक्शन देखी, वो क्या हो रही है, सिर्फ सिंगल स्टेप में हो रही है विथ ओनली वन स्टेप। दैट स्टेप मस्ट बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमको रेट लॉ लिखने में यूज़ होती हैं, ठीक है। द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट ऑफ दिस स्टेप एंड काइनेटिक थ्योरी टेल्स अस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने बोला कि क्या था, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया था 2 और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो गई थी हमारे पास SN2, ठीक है। ये तो हमने कैंडिडेट की स्टडी पे हमने देखा कि हमारे पास रेट किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। इफ द मैकेनिज्म इज राइट देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सिंपली एंड लीनियरली प्रोपोर्शनल टू बोथ ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस, and it is in gold measured the rate of reaction like these and found that they were proportional to the concentration of each reactant. In other words, they were second order. He called this mechanism substitution nucleophilic second order for short. Okay, तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार उन्होंने क्या किया, OH माइनस के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और देखा कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो उसने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर के साथ वेरी कर रही है। फिर उसने क्या किया कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, फिर OH माइनस को देखा, उसके साथ भी क्या ऐसे वेरी कर रही थी, लीनियरली फर्स्ट ऑर्डर वेरी कर रही थी, ठीक है। तो जो दोनों के साथ फर्स्ट ऑर्डर वेरी कर रही, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, दोनों के प्रोपोर्शनल इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ SN2 रिएक्शन, this equation is useful for two reasons. Okay, firstly it gives us the test for SN2 mechanism. Let's illustrate with another example. Okay, the reaction between NaSMe and ionic solid, the nucleophile will be MES minus. Okay, तो NaSMe में हमारे पास क्या होगा, Na प्लस होगा एंड SMe माइनस होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे पास MES माइनस एंड मिथाइल आयोडाइड टू गिव Me2S, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास MES माइनस जब अटैक करेगा उसी टाइम क्या हो जाएगा, I माइनस लीव कर जाएगा। ये रिएक्शन क्या SN2 है कि नहीं है इसको हम चेक करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको हम काइनेटिक स्टडी करेंगे, इसके काइनेटिक डेटा का हम स्टडी करेंगे, ठीक है। टू स्टडी द रेट इक्वेशन फर्स्ट वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ NaSMe कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, NaSMe की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरी बार हम MEI की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, रेट को हम मिथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं कैसे वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट, सोडियम। NaSMe यहाँ पे हम क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इसी कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ हैं, एक तो क्या हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था मिथाइल आयोडाइड, और NaSMe से हमारे पास क्या आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने NaSMe की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया कांस्टेंट, और हमने फिर देखा कि रेट हमारे पास मिथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे मिथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे रेट क्या बढ़ रही थी, हमारे पास लीनियरली वेरी कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगी, हमारे पास रेट क्या आ जाएगी, हमारे पास K इंटू मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या हमारे पास रेट है और एक्स एक्सिस पे क्या हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का हमारे पास होता है, लीनियर लाइन का हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ठीक है। और यहाँ कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, तो हमारे पास c क्या है, हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है 0 है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम दूसरी बार क्या एक्सपेरिमेंट में किया, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने मिथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। फिर हमको क्या मिला, हमको सेम रिजल्ट मिला, यहाँ पे भी हमको लीनियर रिलेशनशिप मिला, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे स्लोप क्या था 1 था, यहाँ पे हमको क्या मिला, स्लोप 2 मिला, ठीक है। स्लोप डिफरेंट मिला पर हमको रिलेशनशिप वही मिला, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। ओके, द ग्राफ टेल्स अस द रेट इज प्रोपोर्शनल टू मिथाइल आयोडाइड, दैट इज रेट इज दिस वन, and the second graph is proportional to MESNA, that is this one. Okay, but why are the slopes different? ये स्लोप डिफरेंट क्यों है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा।
If you look at the rate of reaction, you will see we will have incorporated a constant concentration of the one of reagent into what appears to the rate constant reaction. Okay, एक बार हमने क्या किया, हमने इसको कांस्टेंट किया, दूसरी बार क्या किया, इसको कांस्टेंट किया, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल जो रेट है हमारे पास वो क्या है, दिस, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ओवरऑल रेट क्या है, ये है, ठीक है। हमने एक बार क्या किया, इसको कांस्टेंट किया, एक बार क्या किया, इसको कांस्टेंट किया, ठीक है। पर कांस्टेंट रिएक्शन पर ओवरऑल रिएक्शन तो हमारे पास दोनों पे वेरी कर रही है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको कांस्टेंट तो कर दिया पर हमने इक्वल अमाउंट नहीं लिया, ठीक है, ओके। और हम जो ये कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हैं वो इक्वल रेट से वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितनी तेज़ से हम इसको वेरी करेंगे उतनी तेज़ से हमारे पास स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट करने का ये मतलब नहीं है कि हमने मतलब कि ये तो है कि हमने कांस्टेंट कर दी तो इस पर आप डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। पर मिथाइल हाइड्राइड की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रही है ना। हमने मिथाइल हाइड्राइड की कंसंट्रेशन को साथ साथ वेरी, मतलब कि एक बार मान लीजिए हमने पहले 1 मोलर लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया 2 मोलर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर 2 मोलर, यहाँ पे क्या कर दिया 4 मोलर, ठीक है। तो हम वेरी तो लीनियरली कर रहे हैं पर अमाउंट क्या है हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्लो इंक्रीज किया, यहाँ हमने क्या किया, फास्ट इंक्रीज किया, ठीक है। इसलिए हमारे पास स्लोप क्या है, डिफरेंट है। अगर हम सेम रेट से वेरी करें हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन को, मिथाइल हाइड्राइड की कंसंट्रेशन को और NaCl के कंसंट्रेशन को, तो हमको स्लोप भी क्या मिल जाता, सेम मिल जाता, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ भी क्या पढ़ा, अभी हमने ओवरऑल रेट देखा था, क्या था हमारे पास ओवरऑल रेट, क्या था हमारे पास ओवरऑल रेट, क्या था हमारे पास K2 के उसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रेट है। फिर क्या है MES Na एंड MEI, ठीक है। अब हम जब क्या कर रहे हैं, हम इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नए कांस्टेंट से लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं हम कि A लिख सकते हैं और MEI लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, रेट। सिमिलरली अगर हम मिथाइल हाइड्राइड को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K2 इंटू MEI कांस्टेंट हो जाएगा, उसको क्या लिख देना है KB, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा MESNA, ठीक है। तो हमको ये रेट कांस्टेंट मिल गया और ये रेट कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो y = mx से हम अगर कंपेयर करें तो m1 क्या हमको मिल जाएगा, K2 MESNA, और m2 क्या मिल जाएगा, K2 MEI, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम वी कैन इजिली मेजर द ट्रू रेट कांस्टेंट K2, ठीक है। K2 को हम मेजर कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू रेट कांस्टेंट है, ओके। क्योंकि अगर हम स्लोप पता कर लें और इसकी कंसंट्रेशन जो हम वेरी कर रहे हैं वो पता कर लें किसी पॉइंट पे, तो हम K2 क्या निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि K2 क्या होगा, स्लोप 1 डिवाइड बाई MESNA, ठीक है। अगर हम यहाँ से नहीं निकाल सकते तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड ग्राफ का स्लोप देख लें और किसी पॉइंट पर हम इसकी कंसंट्रेशन देख लें, वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, K2 निकाल सकते हैं, ओके। द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज इंडीड SN2, द न्यूक्लियोफाइल MES- अटैक्स एज द लिविंग ग्रुप I- लिव, ठीक है। तो हमारे पास जो रेट क्या है, हमारे पास रेट में हमको जो ओवरऑल रेट में क्या है, दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। ये कब होता है हमारे पास, जब SN2 रिएक्शन हो, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास क्या इन्वॉल्व होंगे, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया, चल गया काइनेटिक डेटा से कि हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन थी वो क्या थी, SN2 रिएक्शन थी, ठीक है। अब जो हमारे पास SN2 रिएक्शन की हमने बात कर दी काइनेटिक डेटा की, अब हम किसकी बात करेंगे, SN1 रिएक्शन की, ठीक है। इफ़ वी रिप्लेस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, ओके। अब इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये कैसा था, 1 डिग्री हैलाइड था, ये कैसा है हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। इट टर्न्स आउट द काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। पहले क्या था, हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी रेट, पर अब देखिए क्या है, यहाँ पे OH- नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रेट है, सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या चेंज किया, हमने 1 डिग्री से हमने 3 डिग्री का चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें सेम है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रेट क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर हो गई, और मैकेनिज्म क्या हो गई, SN1 से हमारे पास क्या हो गई, SN2, ठीक है। सिर्फ हमने एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर का चेंज किया और हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई, ठीक है। SN2 से SN1 हो गई। द रीजन फॉर दिस इज दैट रिएक्शन हैपेंस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट द ब्रोमाइड लीव्स टू जनरेट अ कार्बोकेटायन एंड ओनली देन हाइड्रोक्साइड लीव्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे SN2 क्यों नहीं है, SN2 क्यों नहीं है, SN2 के लिए क्या होना चाहिए, OH- पहले इस पर अटैक करना चाहिए और Br- लीव कर देना चाहिए, ठीक है। पर ये अटैक क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे OH- अच्छे से अप्रोच ही नहीं कर पाएगा यहाँ से, ठीक है। OH- अप्रोच ही नहीं कर पाएगा बैक साइड से, तो
अटैक ही नहीं होगा सेंटर पर, और Br माइनस लीव नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शन क्या करती है, एक अलग पाथवे चूज करती है। ये क्या कहती है, ब्रोमीन तुम पहले निकल जाओ फिर हम आके अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होती है। पहले क्या होता है, ब्रोमीन निकल जाता है सिस्टम से, फिर OH माइनस आके क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो असाइनमेंट मैकेनिज्म क्या हो रही है हमारे पास, 2 स्टेप में हो रही है। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ब्रोमाइड Br माइनस लीव कर जा रहा है, ये क्या हमारे पास स्लो स्टेप है। अब देखिए स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज से हमको क्या मिल रही है, आयनिक स्पीसीज, ठीक है। हमको पता है कि मोर स्टेबल क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है हमारे पास, मोर स्टेबल होती है, ठीक है। तो मोर स्टेबल से अगर हम लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, मोर स्टेबल से अगर हम लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास इस स्टेप क्या होगा, हमारे पास स्लो होगा। अगर स्लो है तो हमारे पास ये कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्लो स्टेप होता है। इन द असाइनमेंट मैकेनिज्म द फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस मेक्स द गुड सेंस, ओके। अ कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल स्पीसीज सो इट विल बी फॉर्म स्लोली, ठीक है, फॉर्म अ स्टेबल न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। बट वंस फॉर्म, जब एक बार बन जाती है, बीइंग वेरी रिएक्टिव ऑल इट्स रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक है। एक बार ये जब बन गई तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी, क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी, रिगार्डलेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो डिपेंड नहीं करता, ओके। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज देयरफॉर सिंपली द रेट ऑफ स्लो स्टेप, ठीक है। तो स्लो स्टेप में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, K इंटू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी भी कर दें हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसके हम 1 मोलर कंसनट्रेशन लें चाहे 2 मोलर कंसनट्रेशन लें, रेट ऑफ रिएक्शन में इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, रेट यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, आपको पता चल गई होगी। SN2 में क्या होता है हमारे पास, रेट जो होती है ओवरऑल क्या होती है, सेकंड ऑर्डर, और SN1 में क्या होती है हमारे पास, रेट जो होती है ओवरऑल क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर। अब जैसे काइनेटिक डेटा वहाँ पे हमने स्टडी किया था, यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप में हमने NaOH की कंसनट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, NaOH की कंसनट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। रेट कैसे है हमारे पास, K इंटू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेट क्या थी, NaH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, मतलब कि इसकी पावर 0 कह रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल रेट हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। तो यहाँ पास यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 1। दिस रेट इक्वेशन इज यूजफुल बिकॉज वी कैन डिटरमाइन वेदर रिएक्शन इज SN1 और SN2। वी कैन प्लॉट द सेम ग्राफ एज वी प्लॉटेड बिफोर। इफ द रिएक्शन इज SN2 द ग्राफ लुक्स लाइक दोज वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। अगर SN2 होती तो यहाँ पे भी हमको कैसा ग्राफ मिलता है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है, पर वैसा नहीं मिल रहा है। बट इफ इट इज SN1 द ग्राफ्स इन द मार्जिन शो व्हाट हैपन्स व्हेन वी वैरी टर्शियरी ब्यूटाइल एट कांस्टेंट NaOH एंड देन वैरी NaOH एट कांस्टेंट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो हमने जो अभी देखा, जो हमने एक्सप्लेन किया वही बोल रहा है। द स्लोप ऑफ द फर्स्ट ग्राफ इज सिंपली फर्स्ट ऑर्डर, राइट, जो हमको ये रेट ऑफ रिएक्शन मिली। बट द स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ इज 0, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है हमारे पास, देखिए 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डज नॉट इन्वॉल्व NaOH, सो एडिंग मोर ऑफ इट डज नॉट स्पीड द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OH माइनस का अमाउंट हम ऐड कर दें, ज़्यादा ऐड कर दें, तो इस पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। द रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स and the mechanism is called SN1, that is substitution nucleophilic first order, right? okay, तो अब बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी रिएक्शन क्या है, SN1 है कि SN2 है, ठीक है। तो हम हमेशा तो काइनेटिक डेटा का स्टडी नहीं करेंगे कि हम एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करें, दूसरी की वेरी करें, दूसरी की कांस्टेंट करें, तीसरे की वेरी करें, ठीक है। तो हमको कोई एक ऐसा मेथड देखना पड़ेगा कि हम देख के बता दें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ये SN1 के साथ जाएगी या फिर SN2 के साथ जाएगी, ठीक है। सो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन गो वाया वन ऑफ 2 अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ठीक है, SN1 या फिर SN2, ईच विथ अ वेरी डिफरेंट डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सही है। एक में क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है।
It is important to be able to predict which mechanism is likely to apply to any reaction. And rather than doing the kinetic experiment to find out, we can give you a few simple pointers to predict which will operate in which case. ठीक है, क्योंकि हम kinetic स्टडी को ग्राफ को हमेशा प्लॉट नहीं कर सकते हैं, राइट. The factors that affect the mechanism of the reaction also help to explain why the mechanism operates. ठीक है. The most important factor is structure of carbon skeleton. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्केलेटन. ठीक है, तो क्योंकि हमने देखा जैसे हमने 1 डिग्री से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया तो हमारे पास रिएक्शन कैसे चेंज हो गई, SN2 से कैसे चेंज हो गई SN1 में. ठीक है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे पास जो एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर है उसका जो कार्बन स्केलेटन है उस पर डिपेंड कर रही है. अ हेल्पफुल जनरलाइजेशन इज दैट द कंपाउंड दैट कैन फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायंस जनरली डू सो. ओके, जहाँ पे हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है वो कैसे जाएगी, SN1 के साथ जाएगी एंड रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, while the others have no choice. ठीक है, अगर SN1 से नहीं जा रही है तो कैसे जाएगी, SN2 से जाएगी. As you will see in this movement, the most stable carbocations are the ones that have the most substituent. ठीक है, तो 3 डिग्री में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास 3 डिग्री में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 सब्सटीट्यूएंट है. 1 डिग्री में हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 सब्सटीट्यूएंट है. ठीक है, तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कार्बोटाइन होगा. ओके, एंड मोर डायरेक्टली द कंपाउंड विल रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या, रिएक्शन SN2 से जाएगी या फिर SN1 से जाएगी. एज इट हैपन्स द स्ट्रक्चर फेवर्स दैट मेक्स कीटायंस स्टेबल यूजुअली आल्सो लीड्स टू स्लोअर SN1. ठीक है, यहाँ पे जो अब हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये SN1 दिखाएगी और स्लो SN2 दिखाएगी. ठीक है, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल वुड हैव टू स्क्वीज इट्स वे इन द रिएक्शन सेंटर पास द सब्सटीट्यूएंट. ठीक है, तो वही जो बता रहा है, जैसे हम क्या बता रहा है, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे हमारे पास ये है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन. ठीक है, अभी अगर SN2 से जानी है इसको तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ेगा, बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा. अब बैक साइड से इसको क्या देखेंगे, 3 मिथाइल लिखेंगे. ठीक है, तो ये इजिली अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास क्या जाएगा, ये SN2 से नहीं जाएगा. SN2 से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, SN1 से जाएगा. ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर एन SN2 रिएक्शन इफ देर इज ओनली हाइड्रोजन आइटम्स. मतलब कि हमारे पास क्या हो, CH3O. ठीक है, अगर हम इन एल्काइल ग्रुप को हटा के हम हाइड्रोजन लगा दें तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास SN2 के साथ जाएगी. ठीक है, तो वही हमारे पास कैसा है, 1 डिग्री हैलाइड है तो ये किससे जाएगा, SN2 से जाएगा. ठीक है, ओके, सो मिथाइल ग्रुप्स रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म. द इफेक्ट्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएशन आर समराइज्ड इन द टेबल विच यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो ओवरऑल देखिए अभी हम सिर्फ एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर मिथाइल हैलाइड टाइप का है. ये क्या हमारे पास प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी है. ठीक है, अब SN1 रिएक्शन अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड हो तो क्या होगी, नहीं होगी. SN2 क्या होगी, बहुत अच्छी होगी. ठीक है, प्राइमरी हो तो यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे बहुत अच्छी. 2 डिग्री हो तो दोनों में मॉडरेट और 3 डिग्री में क्या हो, एक्सीलेंट और इनो. ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड किससे जाएगा, हमारे पास SN1 रिएक्शन से जाएगा. ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड किससे जाएगा, हमारे पास SN2 से जाएगा. और जो 2 डिग्री हैलाइड है ये किससे भी जा सकता है, SN1 के साथ जा सकता है और SN2 से जा सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या मेजर रोल प्ले करेगा, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वेरी करेगा. ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैसे वेरी करेगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा या थोड़ा सा वीक होगा तो हमारे पास किससे जाएगा, SN1 से. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो किससे जाएगा, हमारे पास SN2 से. ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल कैसा है, हमारे पास वाटर है तो किससे जाएगा, वो SN1 से. अगर वो OH माइनस है तो किससे जाएगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो SN2 से जाएगा. ठीक है, बाकी हमारे पास रीज़न तो हमने देख ही लिया कि अगर हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड है तो 3 डिग्री हैलाइड में क्या होगा, पहले हमारे पास SN2 से क्यों नहीं जा सकता, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बहुत ही हिंड्रेंस देखेगा तो हमारे पास क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा. तो हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो होगा वो ईजी है. जबकि हमारे पास जब 1 डिग्री हैलाइड है तो यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर देगा और X माइनस उसी के साथ क्या कर देगा, रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं, इतना ही रखते हैं. तो ओवरऑल समराइज़ कर लेते हैं एक बार. ठीक है, ओवरऑल समराइज़ कर लेते हैं. हमने देखा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में कि अभी तक हमने पहले क्या देखा था कि हमने पास कार्बोनिल कंपाउंड था, अब हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कार्बन आइटम है. ठीक है, फिर हमने देखा कि जो सैचुरेटेड कार्बन आइटम पर है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस हिसाब से हो सकता है, एक SN1 मैकेनिज्म से हो सकता है और एक SN2 मैकेनिज्म से हो सकता है.
फिर हमने देखा कि हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि SN1 से जा रही है कि SN2 से जा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हमको पता है कि SN1 से जा रही है SN2 से जा रही है तो रिएक्शन को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और रिएक्शन यील्ड को हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। फिर हमने काइनेटिक डेटा का स्टडी किया, ठीक है। तो SN2 में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हाइलाइट दोनों इन्वॉल्व थे। एक बार हमने क्या किया, एल्किल हाइलाइट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके देखा कि क्या ऐसा वेरिएशन था, और दूसरी बार हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके वेरी करा। तो हमने देखा कि दोनों के साथ कैसे फर्स्ट ऑर्डर के साथ वेरी कर रही है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, 1 + 1 2। फिर SN1 में देखा, SN1 में हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमने 1 डिग्री से 3 डिग्री चेंज कर दिया तो रिएक्शन क्या हो गई, SN2 से SN1 चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्शन क्या थी, सिर्फ हमारे पास एल्किल हाइलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही तो हम चाहे जितना भी OH- की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। पहले क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जो कि क्या था, हमारे पास स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, OH- का अटैक, जो कि हमारे पास क्या फास्ट स्टेप था। यहाँ पर भी हमने काइनेटिक डेटा का स्टडी किया। तो एल्किल हाइलाइट के साथ क्या कर रहा था, ये फर्स्ट ऑर्डर के साथ वेरी कर रहा था, पर NaOH के साथ क्या वेरी कर रहा था, 0 ऑर्डर, ठीक है। फिर हमने देखा कि SN1 और SN2 हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 डिग्री हाइलाइट है तो कैसा होगा, SN1 के थ्रू जाएगा। अगर 1 डिग्री है तो कैसा जाएगा, वो SN2 के साथ जाएगा। और 2 डिग्री क्या है, SN1 के साथ भी जा सकता है, SN2 के भी साथ जा सकता है। वहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है वो रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।